हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सुबह का समय है। बस मैं अपना उठ के थोड़ी बहुती जो मैं रोज़ सुबह 2-4 चक्कर छत पे लगा के आती हूँ, वॉक वगैरह करके नीचे आ गई थी। बस अब मैंने आके ब्रश करना शुरू कर दिया। बस ये भी साथ के साथ उठ गए थे, क्योंकि जब मैं लॉक वगैरह खोलती इनको आवाज़ आ जाती है, उसकी आवाज़ से ये उठ जाते हैं। बस अभी मैं ब्रश करने लगी हूँ। बस नहाऊंगी तो थोड़ी देर बाद, जब मैं झाड़ू झूड़ू लगा के उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। बस ब्रश कर लूँगी और थोड़ा बहुत काम करके उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सैर करती जा रही थी। मेरी आदत है सुबह ऐसे ही करने की, क्योंकि बस ऐसा होता है कि शरीर थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। बस इसलिए मेरी आदत 2-4 चक्कर ऊपर काट के आती और 2-4 मैं नीचे ऐसे ही थोड़ा बहुत करती रहती। बस यहाँ पे मैंने अपना ब्रश कर लिया है। बस ब्रश करके मैं साथ के साथ जो छोटा मोटे काम साथ के साथ निपटाती जाती हूँ मैं सुबह ही। बस यहाँ पे मैं चादर सेट करने के लिए अंदर आ गई हूँ। बेड की चादर सेट कर, ये चादर तो बेड पे वैसे ही नहीं टिकती। पता नहीं उस दिन मैंने नीचे ये चादर बिछाई, बस इन्होंने यही जिस जिस दिन मैंने चादर धोई थी, मैं छत पे कपड़े डालने के लिए चले गई और इन्होंने यही निकाल के डाल दी। मैंने सोचा जब इन्होंने डाल ही दी, चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिनों के बाद इसको मैं चेंज कर ही दूँगी। बस इसको ही मैंने इसको अच्छे से झाड़ के मैंने इसको सेट कर रही हूँ। पता नहीं ये चादर टिकती ही नहीं, कभी उधर से कभी उधर से नीचे गिर ही जाती है मेरे से, पता नहीं क्या बात है, फिसलती है ये चादर। बस यहाँ पे मैं अपनी चादर अच्छे से सेट कर लूँगी। करती तो बहुत अच्छे से हूँ, फिर भी पता नहीं क्या बात है, ये चादर सेट रहती ही नहीं। चाहे मैं इस पर बैठूँ चाहे ना, पंखे की हवा से भी ये उड़ ही जाती है। बस इस समय शरीर थोड़ा सुस्त होता है। हाँ, जब थोड़ा थोड़ा काम करने लगो फिर ठीक हो ही जाता है आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैं नहाई नहीं, नहाने के बाद ना शरीर फ्रेश हो जाता है। अभी बस वैसे ही थोड़ी थोड़ी सुस्ती रहती है सुबह सुबह। बस मन करता है फिर लेट जाओ फिर लेट जाओ। बस जब बेड ऐसे करते दिल करता है अभी 10-15 मिनट और लेट जाए, मेरा तो ऐसा ही मन करता है। बस जो रात को अंदर थोड़ा बहुत सामान पड़ा होता है, बस मैं उसको उठा के किचन में रख देती हूँ। जो कोई बर्तन होता है उसको भी मैं उठा के, अगर मन करो साथ के साथ ही मैं साफ़ कर देती हूँ। बस यहाँ पे मैं मंदिर वाले रूम पे आई हूँ। बस जहाँ पे मैंने झाड़ू रखा होता है पीछे, वही मैं झाड़ू निकालने के लिए आई हूँ और मैं झाड़ू निकालने लगी हूँ। मुझे ये था कि सुबह का एक बार बासी झाड़ू निकल जाए। मुझे पहले इतनी आदत नहीं थी झाड़ू निकालने की। अब जिस दिन से नवरात्र है उस दिन की आदत ही पड़ गई है कि सुबह बासी झाड़ू एक बार निकाल लो। हाँ, अगर ज़रूरत हो तो दोबारा मैं लगा ही लेती हूँ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बस यहाँ पे मैं झाड़ू निकालना मैंने शुरू कर दिया है। मैं हमेशा मंदिर वाले कमरे से ही झाड़ू निकालती हूँ और मंदिर वाले कमरे से ही पोछा शुरू की। मेरी आदत ज़्यादा ऐसी है, दूसरे कमरों से कम ही। बस अगर कोई बस जिस ज़्यादातर तो मैं इसी कमरे से शुरू होती झाड़ू पोछा निकालने के लिए। हाँ, कभी कभी मानो तो सामने रूम से हो भी जाती हूँ। बस यहाँ पे मैंने झाड़ू निकालना शुरू कर दिया है। बस यहाँ पे ये भी ब्रश वगैरह अपना कर रहे हैं। बस ये तो ब्रश करके साथ के साथ नहा ही लेंगे। बस ऐसा है कि मैं झाड़ू बाहर भी निकाल आऊँगी और फिर उसके बाद ही मैं किचन में नहा के फिर ही किचन में आऊँगी, फिर चाय वगैरह मैं चढ़ाऊँगी। बस यहाँ पे मेरा सर्फ़ थोड़ा ही रह गया। मैंने इनको बोल दिया कि सर्फ़ जो है वो डिब्बे में भर दो, क्योंकि सर्फ़ थोड़ा ही रह गया था। मुझे डिब्बा पर भरा हुआ ही अच्छा लगता है सर्फ़ का। अभी मुझे पता हफ्ता उससे निकल जाएगा, फिर मुझे ये था कि फिर भी चलो फिर भी आप इसको डिब्बे में डाल ही दो। थोड़े छोटे मोटे काम तो मैं इनसे ऐसे करवा ही लेती हूँ, बाकी तो चलो मैं ज़्यादा आप खुद ही कर लेती हूँ। बस ये है कि इसमें कोई ये नहीं है कि बस सिर्फ ही डालना है। ऐसे तो चलो और काम काफ़ी होते हैं जो मेरे ये कर ही देते हैं। बस यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू निकालती जा रही और इनसे बातें कर रही थी बस थोड़ी बहुत ही। सुबह सुबह तो खैर ऐसी बातें कोई होती भी नहीं है, बस मन ऐसा ही होता है कि किसी से बात ही ना करो। बस ऐसे थोड़ा बहुत ही मैं अपना काम करती जा रही हूँ। बस यहाँ पे मैंने ये सूट मुझे ऐसे नीचे छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मशीन में मैंने डाल दिया किसी मुझे भूल से, इसका कलर बहुत ज़्यादा निकलता, दूसरे कपड़ों से निकल जाएगा। इसको तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। बस यहाँ पे मैं बाहर वाला लॉक भी, गेट का लॉक खोलने लगी थी, क्योंकि सुबह से अभी मैंने खोला ही नहीं था। अब खोल लूँगी और सारी गली दोनों तरफ सुबह सुबह मैं दोनों तरफ ही झाड़ू लगाऊंगी। ये मेरी रोज़ की रूटीन है, ये नहीं कि आज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नहीं, डेली की ही मेरी यही रूटीन है कि सुबह मैं उठ के पहले
झाड़ू लगा के सारी सड़क। हाँ, अंदर पहले मैं रोज़ रोज़ नहीं लगाती थी, जब से नवरात्रे शुरू हुए तभी से मैं बासी झाड़ू लगाना शुरू किया है। पर बाकी डेली बाहर तो मैं डेली ही सुबह सुबह ही लगा आती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना सफाई बहुत अच्छी लगती है बाहर गली में मुझे। बस वहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह निकाल आई हूँ, थोड़ा बहुत पानी सड़क की तरफ थोड़ा थोड़ा मैं डाल आती हूँ। बस यहाँ पे मैं अंदर आके अब मशीन लगाने लगी हूँ। मेरा ये है कि जब तक मैं नहाऊंगी या किचन में चाय वगैरह बनाऊंगी तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि कपड़े तो कोई ज़्यादा होते ही नहीं हैं, कपड़े कभी कभी ही ज़्यादा होते हैं। बस यहाँ पे मैंने मशीन में पाइप से पानी डालने के लिए रख दिया। बस ये भी थोड़ा बहुत पानी बाहर ही डाल के आ रहे थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी डालो तो सड़क सुबह सुबह बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि मानो बहुत ज़्यादा सफाई हो चुकी हो। बस मैंने झाड़ू लगाया, थोड़ा बहुत मैंने पानी बाहर डाला, अब ये डाल रहे हैं छोटी बाल्टी के साथ ये पानी डाल रहे हैं। बस मैंने मशीन में पाइप लगाया हुआ, थोड़ा सा पानी ही मैं डालूंगी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बस साथ के साथ मैं सर्फ डाल के मशीन चला ही दूंगी। बस ये भी अब नहाने की तैयारी में लगे हुए हैं और मेरे से थोड़ी बहुती बातें कर रहे हैं। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत मजाक चलता ही रहता है। ज़्यादा तो हम लोग इतना मजाक मुझे कम ही मैं करती हूँ, बस ये थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बस हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी, चाहे हम हस्बैंड वाइफ। सुबह सुबह ये होता है कि वो भी अपने बिजी होते हैं, मैं भी अपने काम में बिजी होती हूँ। इतनी बातें करने का हमारे पास समय नहीं होता कि हम लोग सुबह सुबह इतनी बातें कर सके। बस हाँ, थोड़ी बहुत ज़रूरी हम लोग बातें करते हैं। कोई चीज़ मंगवानी है, जैसे मैं इसको यही बोल रही कि हमारा आटा आज ख़त्म हो जाएगा, आप सुबह मुझे आटा ला के दे देना। जब आप मंदिर सुबह जाओगे आते समय आटा लेके आना, क्योंकि शॉप तो सुबह सुबह खुल ही जाती हैं यहाँ तो तकरीबन 6:30-7 बजे शॉप खुल जाती है। हाँ, शाम को भी 6:30-7 बजे बंद हो जाती है, सुबह भी इतनी जल्दी खुल जाती है। बस यहाँ पे मैं नहा के किचन में आ गई और जो मेरी डेली की रूटीन है, सल्फ पे कपड़ा मारना, चकला बेलना व चिमटा वगैरह धोना, और जो रात के दूध के 2 बर्तन थे बस वही मैं धो रही थी। बस इसको मैं धो के फिर मैं चाय चढ़ा के उसके बाद मैं जोत लगाने चली जाती हूँ सिम पे चाय रख के, क्योंकि उसके बाद ये चाय देख ही लेते हैं। बस यही होता है कि फिर इसको दूध डाल के उसको अच्छे से पकाना ही होता है। बस फिर ये है कि ये देख लेते हैं, मेरा ये कि उतनी 15-20 मिनट में मेरी पूजा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे पहले पूजा करके फिर मैं छत पे जाती हूँ, क्योंकि अब मैंने तुलसी छत पे रखी हुई है। बस यहाँ पे मैं चाय चढ़ा के और चली जाऊँगी। जब तक मेरी पूजा समाप्त होगी तब तक मेरी चाय तैयार हो जाएगी। मेरी आदत ऐसी, एक तरफ मेरे कपड़े लगे हुए हैं, दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ाई, तीसरी तरफ मैं अपनी पाठ पूजा भी कर लूँगी। बस मेरा सुबह ऐसे ही काम चलता रहता है। बस मुझे ये होता है कि मैं सुबह सुबह सारे काम टाइम से ख़त्म कर। मैं सुबह सुबह ये ना, मेरा भी गला ख़राब और इनका गला ख़राब था, मैं काली मिर्च ढूंढ रही पर लेकिन मुझे काली मिर्च मिली नहीं, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कहीं मैंने रख दी है। चलो कोई नहीं, मिल जाएगी वो भी। जब कोई चीज़ ढूंढो तब कभी नहीं मिलेगी, हमेशा चीज़ बाद में मिले जब हम उसकी ज़रूरत नहीं होती। बस यहाँ पर मैंने अदरक डाल के अच्छे से कूट के चाय में अदरक डाल दिया और अच्छी सी कड़क सी चाय बनाऊँगी। गले दोनों के बहुत ज़्यादा दर्द हो और साथ में हमें कोल्ड भी और टेम्परेचर भी, मुझे भी और इनको भी। मुझे भी 2-3 दिन से टेम्परेचर ऐसे ही जा रहा है, कभी हो जाता है कभी उतर जाता है। जब दवाई खाती तब ठीक हो जाता है, जब दवाई नहीं खाती तो बुखार फिर से हो जाता है। बस ये अंदर चाय लेके आ गए, थोड़ा बहुत अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं और मैं बस चाय पीने के लिए आ रही हूँ। बस यहाँ पे मैंने चाय पी ली थी हमने। बस यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने जोत भी लगा दी है। जोत लगा के सारा कुछ मैं आपको माता रानी के दर्शन डेली कराती। मेरा मन होता है कि मैं आपको अपने मंदिर के दर्शन कराऊँ, मेरा मन करता है। चाहे आप यही बोलो कि आप हर रोज़ मंदिर हमें दिखाते चाहे दर्शन कराते, पर मेरा मन है, मैं क्या करूँ, मेरा मन करता है कि मैं अपने साथ साथ आप भगवान के दर्शन भी कराऊँ। बस मेरा मन करता है। बस यहाँ पे मैंने जो मेरे आटे वाले ड्रम में जो आटा था सारा आटा मैंने निकाल लिया। बस आज इसको मैं मांजूंगी नहीं, बस इसको अच्छे से वैसे ही साफ़ कर लूँ। मैं एक बार आटा ऐसे डालती हूँ, एक बार मांज के डालती हूँ, आज मैंने मांजूंगी नहीं। बस ऐसे ही मैं इसको अच्छे से साफ़ करके और आटा डाल दूँगी। आटा भी काफ़ी ज़्यादा मैंने छान लिया था, पर मैं इसमें से आधे से ज़्यादा निकाल ही दूँगी, क्योंकि अब नया आटा डालेंगे ना उसमें मैं ये मिक्स नहीं करती हूँ।
मैं इसको थोड़ा सा जो मैंने अलग से जिससे मैं रोटी बनाती हूँ वो निकाल लूँगी। बस मेरी यही है कि मैं इसको डिब्बे में डाल लूँगी आटा, थोड़ा सा ही मैं गूँधूँगी आटा, और साथ के साथ मैं आटा गूंद भी लूँगी। बाकी ये है कि चलो मेरा जब आटा भी गूंद के कपड़े धुल जाए तो काम थोड़ा ही रह जाता है। बस साथ के साथ सुबह सुबह मैं अपने काम निपटाती जाती। बस ये भी अब जा रहे थे, इन्हें में ये आटा भी ले आएंगे, और जो एक दो और सामान वो भी लेके आ ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सुबह सुबह बाजार जाते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, तो आते समय ये लेके आ ही जाते हैं। बाहर देखो मौसम कैसा लग रहा है हमारे यहाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा पड़ा हो, पर कोहरा इतना था नहीं, बस ऐसे ही लग रहा, धूप ज़्यादा थी लग रही थी, बस मिक्स सा मौसम हो रहा था हमारे यहाँ। बस मैं अब किचन में फिर से आ गई और मैं आटा गूंद के रख लूँगी। बाकी ये है कि अब मेरा झाड़ू पोछा ही रह जाएगा और कपड़े छत पे डाल के आऊँगी। छत पे झाड़ू भी मैं लगा आई हूँ। जब मैं सुबह ऊपर टहलने के लिए गई तभी मैं छत पे झाड़ू भी लगा आई थी। अंदर तो खैर 2-4 दिन छोड़ के ही मैं करती हूँ, बाहर तो मैं एक दिन छोड़ के झाड़ू लगा ही लेती हूँ। बस यहाँ पे मेरा आटा, मैं तो आपको पता आटे को मैं ज़्यादा समय नहीं लगाती, बस मैं आटा थोड़ी देर में ऐसे ही गूंद के छोड़ जाती हूँ, 15-20 मिनट में मेरा आटा सेट हो जाता है और रोटी बहुत फूली फूली सी बनती है मेरी। बस यहाँ पे मेरा आटा मैं बस ऐसे ही मैं सेट कर लूँगी, और बात दिमाग में यही चलता रहता है, इसके बाद मैं कौन सा काम करूँगी, उसके बाद मैं कौन सा काम करूँगी। ये कि डेली की रूटीन एक नहीं होती, रोज़ रोज़ डेली की रूटीन मेरी एक नहीं होती, रोज़ की रोज़ मेरी चेंज हो ही जाती, क्योंकि रोज़ के रोज़ काम भी बदल जाते और मेरी रूटीन भी बदल जाती है। बस मेरा ऐसे ही चलता रहता है। बस अब मैं इसको ऐसे ही ढक के आटा ढक के, और बाकी जो छोटे मोटे काम है फिर मैं वो कर लूँगी। तब तक मेरा आटा भी सेट। हाँ, खाना तो खैर अभी हम नहीं बनाए, खाना तो अभी काफ़ी समय है खाना बनाने का, पर ये तो होगा ना, आटा मैंने सेट कर लिया हुआ है और सब्जी मेरी रात की है। बस ऐसे ही हमारा काम चल जाएगा दोनों का, क्योंकि हम दोनों ने कितनी सी सब्जी खानी होती है, थोड़ी थोड़ी खानी होती है और चल जाता है। साथ में दही ले लेते हैं सुबह हम लोग, दही के साथ खाना खाया जाता है। बस यहाँ पे मैंने जो कपड़े धो के सुखाने के लिए डाले वो भी मैंने निकाले हैं, और इसको मैं छत पे डाल आऊँगी। हाँ, जब तक मेरे काम ख़त्म होते 11 बजे के करीब तक, तब मेरे सारे कपड़े सूख जाते हैं, और मैं साथ के साथ इसको प्रेस भी ज़्यादातर साथ के साथ ही कर लेती हूँ। बस यहाँ पे मैंने कपड़े निकाले और मैं छत पे डाल आऊँगी, और फिर उसके बाद मैं पोछा लगाना शुरू कर दूँगी। बस यहाँ पे ये आटा लेके आगे से आटा छोड़ गए थे, बस मैंने सोचा अभी तो मुझे फिर से झाड़ू लगा लूँगी। पहले ये है कि आटा मैं ड्रम में डाल दूँ, और आटे को ड्रम वाले को मैं अंदर रख दूँगी। बस यही है कि साथ के साथ जो भी, हाँ, अगर बाद में आटा डालो तो फिर थोड़ा बहुत आटा तो नीचे गिर ही जाता है। तो अब तो ये है कि अभी तो चलो झाड़ू पोछा करना है मुझे, अभी तो कोई बात नहीं ऐसी, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह ही आटा मंगा के सुबह ही आटा मैं डाल दूँगी। बस यहाँ पे मैं हमेशा 10 किलो की ही थैली मंगाती हूँ आटे को, और हमारा महीना सवा महीना निकल ही जाता है। कम से कम 40 दिन तो निकल ही जाते, क्योंकि बीच में चावल बन जाते हैं, और खाना भी हम लोग कितना खाते हैं, कम ही खाते हैं हम लोग खाना इतना ज़्यादा, क्योंकि दोपहर को ये तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। मैं तो फिर भी अगर मन करे तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना खाते दोपहर को। बस यहाँ पे मैंने आटे में भी 2 थैली थी, मैंने सोचा 1 थैली थी, आटे में 2 थैली थी, एक ऊपर वाली एक बीच में थी। बस उसको वहाँ से आटा निकालना थोड़ा मुझे टफ लग रहा था, बस मैंने इसको अच्छे से दबा लिया, और आटा मैं अंदर जाके आटे वाली जगह पे रखाऊंगी जहाँ हम लोग आटा रखते हैं। और ये भी काम मेरा निपट गया। बहुत सुबह तो छोटे छोटे काम बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। बस जब हम काम ख़त्म कर लेते उसके बाद मेरी टांगें इतनी दर्द होती, इतनी टांगें, जब मैं काम कर तभी तो मैं इतना ध्यान नहीं करती, पर जब मैं काम कर ले उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ना थकावट महसूस, क्योंकि कभी इधर भागो कभी उधर भागो, सुबह सुबह तो ऐसा ही बस होता है। बस यहाँ पे मैं नहा के काफ़ी समय हो चुका था, मुझे ये था कि बाद में मैं अपने बाल वगैरह बना लूँ, पहले मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये भी आने वाले थे, इनका फ़ोन आ चुका था कि आपने कहा अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ कि मैं खाना खाने आ जाऊँ, पर मैंने बोला कि नहीं, अभी आप 10 मिनट रुक के आना। बस मुझे ये था कि नहा के मैं जल्दी जल्दी खाना बना के तो अपना काम फिनिश कर दूँ। फुल्कों को तो इतने ज़्यादा समय नहीं लगा, फुल्के तो खैर जल्दी जल्दी बन ही जाएंगे। बस ये होता है कि टाइम से बन जाए, और क्या चाहिए मुझे।
बस अब मैं खाना फुलके अपने फुलके गर्मा गर्म फुलके फूले बनाने शुरू कर दें। आइए आप लोग की खाना गर्मा गर्म हमारे साथ फुल्का खाइए। मुझे बहुत शौक़ होता है कि हमारे घर कोई आए मैं उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊँ। मुझे बहुत मन होता है, अगर मेरे यहाँ कोई आता है तो मेरी आदत है कि मैं तो अच्छा अच्छा खाना बनाती ज़रूर हूँ, चाहे मैं थोड़ा बनाऊँ चाहे बहुता बनाऊँ, बनाती ज़रूर। चलो देखो अपनी अपनी हैसियत होती है हर किसी की। हाँ, जितनी की मेरी हैसियत उतना का मैं तो कोशिश तो करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा खाना बना के कहते हैं अगर कोई हमारे घर मेहमान आता है वो एक भगवान का रूप होता है। और जैसे हम लोग भगवान की पूजा अर्चना वगैरह करते वैसे हमें अपने जो घर में गेस्ट आए हैं जो उसका अतिथि आए हैं उनको हमको उनकी पूरे मन से उनका स्वागत करना चाहिए, चाहे खाने में चाहे वैसे। मेरा मन तो ऐसे हमारे घर कोई आए मुझे बहुत खुशी होती है हमारे घर कोई आया है, पता नहीं मुझे क्यों इतना अच्छा लगता है। मुझे शुक्र है कोई हमारे घर आया, इतनी मन को प्रसन्नता मिलती है मुझे। पर बाकी देखो हर किसी के पास समय अब काम है, कोई भी नहीं किसी के पास नहीं आता। हाँ, अगर ज़रूरत हो तो ही कोई काम ज़रूरी हो फिर ही कोई भाई बहन जो आपस में आया जाता है, हमारे पास एक दूसरे के पास आया जाता है। वैसे तो घर से किसी से भी नहीं निकला जाता। हमें ही कोई बोल दे कि हमारे पास आ जाओ, हमसे कौन सा समय निकलता। और हर बस जहाँ पे मैं आप लोगों से बातें करने लगी थी बस पंखा चला, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी और मेरी आवाज़ नहीं कम आ रही थी। मैंने सोचा चलो यहाँ पे ही मैं वॉइस ओवर कर लेती। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं ब्लॉग में 2-4 बार आप लोगों से बात वैसे करती हूँ कि मुझे वॉइस ओवर ना करें, सीधी मैं आप लोगों से बातें करवाए। बस यहाँ पर मैं आप लोगों का हाल चाल पूछने लगी कि और बताइए आपका क्या हाल चाल है। मुझे पता है आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में। भगवान करे सब ऐसा ही हो, मैं तो यही सोचती हूँ कि बस भगवान साहब को हर खुशी दे। बस जिसको भगवान से जो कोई मांगे उसको मिलना ही चाहिए। बस मैं ऐसे आप लोगों से बातें कर रही थी। और आज दशहरा है, सबको हैप्पी दशहरा और सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही बोल रही कि आज बहुत सारे लोग दशहरा देखने के लिए जाएंगे और मैं भी कोशिश करूंगी कि हो सका तो दशहरा देखने थोड़ी के जाती तो हूँ, चाहे 5-7-10 मिनट के लिए जाऊँ पर जाती ज़रूर। पर देखते हैं आज कैसा बनता है, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी भी ठीक नहीं और उनकी तबीयत ठीक नहीं। बस कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या बनता है। बस इसी के साथ मैं इस वाले व्लॉग का एंड करती, मिलती है आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।